हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक बहुत ही तगड़ा टॉपिक जिसका नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। आज हम करने वाले हैं लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। चीजों को देखेंगे, क्या क्या चीजें रहती है इसके अंदर, किस प्रकार से रहती है। और ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा सहायता करेगा आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट के बारे में। इसके अंदर जो फर्स्ट पोर्शन है वो मैं बाद में करवाऊंगा, पहले मैं इसका जो सेकंड पोर्शन है वो मैं आपको यहाँ पे क्या है करवा रहा हूं। और जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर हम देखने का काम करते हैं किसको, स्केलेटल सिस्टम को। ठीक है, यानी कि हम आज की क्लास के अंदर देखने वाले हैं क्या, स्केलेटल सिस्टम। ओके, स्केलेटल सिस्टम। तो हम बातें करेंगे आज स्केलेटल सिस्टम यानी कि आपके कंकाल तंत्र के बारे में। ठीक है, तो लोकोमोशन की क्लास के अंदर आज हमारा होने वाला है स्केलेटल सिस्टम। तो हम बातें करेंगे किसके बारे में, स्केलेटल सिस्टम के अंदर। ठीक है, कितनी हड्डियां रहती है, किस प्रकार से रहती है, वो सभी हम बातें करेंगे इस क्लास के अंदर। तो चलिए हम सब मिलकर के शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम को। तो देखिएगा, हमने यहां पे लिखा स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम, ओके, जिसको आप हिंदी में कह रहे हो कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम बेसिकली आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। सबसे पहले तो बात की जाए स्केलेटल सिस्टम के अंदर कि सर इसके अंदर कितनी बोन रहेगी, किस प्रकार से। तो देखो, जब भी आप बातें करते हो स्केलेटल सिस्टम के अंदर तो हम डील करते हैं कितनी हड्डियों के ऊपर, 206 हड्डियों के ऊपर। अब सवाल ये है कि क्या सर जब बच्चा पैदा हुआ तो उसके अंदर 206 ही हड्डियां थी या इससे कम या ज्यादा? नहीं, जब बच्चा पैदा हुआ यानी कि न्यू बॉर्न बेबी था तब इसके अंदर हड्डियों की संख्या 206 नहीं थी। तब यहाँ पे 300 या 306 के आसपास आपको हड्डियां देखने के लिए मिलती है। जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो यहाँ पे जो हड्डियां है वो आपकी फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने का मतलब क्या है, मर्ज हो जाना, जुड़ जाना। तो ऐसी हड्डियां जो आपकी कच्ची हड्डियां आप कह सकते हो, कार्टिलेज के नाम से हम जिनको जानते हैं, वो हड्डियां आपकी मर्ज हो जाती है। मर्ज होने के बाद अब जो हड्डियां बची है, जैसे आप अडल्ट हो गए, अडल्ट फेज के अंदर जो हड्डियां बची है वो है हमारी 206। इस क्लास के अंदर हम इन 206 हड्डियों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू कर रहे हैं किसको, स्केलेटल सिस्टम को। स्केलेटल सिस्टम आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। अब ये दो पार्ट्स है कौन कौन से, चलो उनके बारे में हम क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले होगा आपका एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। एक्सियल स्केलेटल स्केलेटल सिस्टम, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। दूसरा हो जाएगा आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। अपेंडिकुलर, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम। ठीक है, चलो अब सवाल यहां पे ये आता है कि सर एक्सियल कौन सा होगा, और बात आती है अपेंडिकुलर कौन सा होगा। देखो, कोई भी एक चीज है जो अपनी एक एक्सिस के ऊपर क्या रोटेट कर रही है, क्लियर है, तो वो यानी कि वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सियल स्केलेटल सिस्टम। यानी कि इसके अंदर भी जो आपकी हड्डियां है वो आपको एक ही एक्सिस के ऊपर क्या है रोटेट करती हुई क्या है नजर आएगी, क्लियर है। यानी कि एक ही एक्सिस के अंदर आपको क्या है नजर आएगी, एक ही एक्सिस के अंदर किस तरीके से, जो कि एक बिल्कुल सीधी रेखा में क्या है लगी हो। आपने कहा सर वो कौन कौन सी हड्डियां हैं, तो चलो हम बातें करते हैं। सबसे पहले देखो, आपकी ये पूरी की पूरी मुंडी है, इसके अंदर आपकी जो हड्डियां हैं वो आपकी किसके अंदर आ जाएगी, एक्सियल के अंदर आ जाएगी, क्लियर है। इसके बाद यहां पे बीच में रहती है एक वी शेप की हड्डी जिसको कहते हैं हम स्टर्नम, क्लियर है। ये स्टर्नम हड्डी आपकी यहां पे क्या देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद इस स्टर्नम हड्डी के साथ जुड़ी होती है आपकी रिब्स यानी कि पसलियां, क्लियर है, वो आपकी यहां पे देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद यहां पे पीछे होती है आपकी रीढ़ की हड्डी, ठीक है, ये रीढ़ की हड्डी आपको यहां पे देखने के लिए क्या है मिलेगी। ये सब हड्डियां हमें यहां पे देखने के लिए मिलती है। तो ये किसका पार्ट आ गया आपका, एक्सियल का। और ये सभी हड्डियां आपको एक ही सिद्ध के अंदर, एक सीधी रेखा के अंदर क्या है देखने के लिए मिलेगी। ओके,
चलो अब बातें करते हैं किसकी, अपेंडिकुलर की। आपने कहा कि सर अपेंडिकुलर के अंदर कौन सी हड्डियां आपको देखने के लिए मिलेगी, तो जो हड्डियां मैं अभी यहां पे छोड़ चुका हूं या जिन हड्डियों की बातें हमने नहीं की है, वो हड्डियां आपको कहां पे देखने के लिए मिलेगी, अपेंडिकुलर के अंदर। आपने कहा सर अपेंडिकुलर के अंदर किस तरीके से और कौन कौन सी हड्डियां, तो देखो जो हमने बातें नहीं की है या जिन हड्डियों को मैंने अभी तक छोड़ रखा है, तो कौन कौन सी हड्डियां हमारी रहेगी। आपने कहा सर हाथों की हड्डियां, आपने कहा सर नीचे पांव की हड्डियां, इनका हमने अभी तक जिक्र नहीं किया। इट मींस ये हड्डियां कहां पे आएगी, आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है। इसके साथ और कौन सी हड्डियां आएगी, अब देखो जो हमारी हाथों की हड्डियां है, ये किसी न किसी के साथ तो जुड़ी हुई होगी, तो यानी कि जिस जॉइंट को बनाने का काम कर रहा है, वो जॉइंट भी कहां पे आएंगे, आपके अपेंडिकुलर के अंदर। इसी तरीके से आपके पांव है, पांव भी किसी न किसी के साथ तो जुड़े हुए होंगे, तो वो भी किसके अंदर आएगी, आपके अपेंडिकुलर के अंदर। तो हमें समझ में आया कि यहां पे कौन कौन सी हड्डियां, यानी कि हाथों की हड्डियां और प्लस पांव की, प्लस हाथ जिसके साथ जुड़े प्लस पांव जिसके साथ जुड़े, वो सब हड्डियां किसके अंदर आएगी, अपेंडिकुलर के अंदर। तो अभी तक जो मैंने बोला है, हम उसको एक ढांचे के तौर पे क्या है, पिरोले, ताकि हमें चीजें समझने में थोड़ी सी आसानी क्या है, हो जाए। तो चलिए बातें करते हम इसी के अंदर, यानी कि कौन कौन सी हड्डियां किस प्रकार से रहेगी। तो देखो यहां पे आ जाएगा अब आपका सबसे पहले हेड का रीजन, ठीक है। हेड यानी कि मैंने बताया ये आपकी मुंडी है, इस मुंडी के अंदर जो भी आपको हड्डियां देखने के लिए मिलेगी वो सब, ठीक है। तो हेड वाला रीजन। इसके बाद मैंने कहा कि स्टर्नम, इसके बाद मैंने कहा स्टर्नम, ये लीजिए जी स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम कौन सी थी, ये बीच वाली हड्डी। स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई थी कौन, रिब्स यानी कि पसलियां। तो हमने कहा कि ये लीजिए भाई कौन आ गया आपका, रिब्स, ठीक है। तो रिब्स की हड्डियां हमारी आ गई। इसके बाद पीछे वर्टिब्रल कॉलम, तो ये आ गया आपका वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ये लो जी, ये सभी हड्डियां आ चुकी है हमारी किसके अंदर, एक्सियल के अंदर। अभी अगर हम बातें करें अपेंडिकुलर की, कि सर अपेंडिकुलर के अंदर कौन कौन सी हड्डियां हमारी आ जाएगी, तो चलो उसकी भी हम क्या चर्चा कर लेते हैं। जब भी हम यहां पे अपेंडिकुलर की बातें करते हैं, अपेंडिकुलर आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। ये दो पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक होगा आपका लिम्स बोन, लिम्स बोन, ठीक है। एक हो जाएगा आपका यहां पे लिम्स बोन, और दूसरा हो जाएगा ग्रिडल्स, दूसरा हो जाएगा ग्रिडल्स, ओके। अब लिम्ब के अंदर किस किस की बातें कर रहा हूं मैं, हाथों की और पांव की, ठीक है। अब हाथों को हम क्या कहेंगे, ये हो जाएंगे आपके फोर लिम्स, ये हो जाएंगे आपके पहले नंबर पे फोर लिम्स, ठीक है। अच्छा फिर लेग, लेग किस में आ जाएंगे, हिंड लिम्स या हाइंड लिम्स, ये हो जाएंगे आपके हाइंड लिम्स, ओके। तो फोर लिम्स और हाइंड लिम्स या हिंड लिम्स, ओके। इनके अंदर हम क्या देखने का काम करेंगे, हाथों को, और हम देखने का काम करेंगे किसके अंदर, पांव को। अभी अगर हम बातें करें कि सर इसके अंदर टोटल हड्डियां हमारी कितनी हो गई थी, तो देखो अगर मैं स्केलेटल सिस्टम की बातें करता हूं, तो टोटल हड्डियां होगी हमारी 206। अरे कितनी हो गई, 206 हड्डियां हमारी यहां पे हो गई। अब अगर बातें की जाए एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर, तो देखो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम के अंदर आपको टोटल हड्डियां देखने के लिए मिलती है 80, यानी कि 80 हड्डियां आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से अपेंडिकुलर की अगर मैं यहां पे बातें करूं, तो अपेंडिकुलर के अंदर टोटल आपको यहां पे 126 हड्डियां देखने के लिए मिल जाती है। अगर हम इनको डिवाइडेशन करें कि सर कहां पर कितनी कितनी हड्डियां आपको यहां पे देखने के लिए मिल जाती है, तो चलो उसकी भी हम क्या यहां पे बातें कर लेते हैं। हेड रीजन के अंदर हमारी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी कितनी, टोटल 29 हड्डियां। इन 29 हड्डियों को मैं अलग अलग तरीके से डिफाइन करने का काम करूंगा, वो भी हम क्या देखने का काम करेंगे। स्टर्नम के अंदर आपको कितनी हड्डियां मिलेगी, सिर्फ एक हड्डी। रिब्स के अंदर कितनी मिलेगी आपको, 24।
वर्टिब्रल कॉलम के अंदर कितनी मिलेगी 26, ये हमें देखने के लिए मिलेगी। फोर लिम्स की अगर मैं यहाँ पे बातें करूं तो देखो, हाथों की मैं बातें कर रहा हूं, एक हाथ के अंदर हड्डियों की संख्या आपको कितनी मिलेगी 30, ठीक है, कितनी मिलेगी 30, और हाथ कितने आपके दो, तो दूसरे हाथ में भी कितनी 30, टोटल कितनी होगी आपकी यहाँ पे 60 हड्डी आपको देखने के लिए मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं लेग की बातें करूं तो एक लेग के अंदर हड्डियों की संख्या मिलेगी 30, तो लेग कितने हैं 2, तो यहाँ पे 30 प्लस 30 यानी कि कितना हो जाएगा आपका 60 हड्डी आपको मिली कहां पे हाथों के अंदर, 60 ही हड्डी आपको कहां पे मिली आपको पांव के अंदर। गिडल्स के अंदर आपको टोटल कितनी हड्डियां मिल जाएगी, तो यहां पे हम देखने का काम करेंगे कि किस तरीके से कितनी कितनी हड्डियां, तो यहां पे मिलेगी आपको टोटल 6 हड्डियां। ओके है, तो 6 हड्डियां आपको यहां पे क्या देखने के लिए मिलेगी गिडल्स के अंदर। टोटल अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 206, 206 टोटल हड्डियां हमें क्या देखने के लिए मिलेगी। अब इनके अंदर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं किस रीजन की, हेड वाले रीजन की, ठीक है। हेड के अंदर अब कौन कौन से पार्ट आपके आ जाएंगे वो आप एक बार क्या है देखिएगा, ये लिखा हमने यहां पे हेड, ठीक है। अब हेड के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने के लिए मिलती है उसकी आप बातें यहां पे कर लो। तो देखो, हेड के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा एक तो स्कल, ठीक है, स्कल आपको क्या है देखने के लिए मिलेगा। स्कल के अंदर कौन कौन सी हड्डी आपकी पाई जाती है उसकी हम बातें करेंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा कौन मिलेगा, ईयर ऑसिकल्स, ईयर ऑसिकल्स, ठीक है, ये आपका इस तरीके से रहेगा। स्कल की अगर मैं यहां पे बातें करूं तो स्कल के अंदर आपको किस तरीके से हड्डियां देखने के लिए मिलेगी, तो वो देखिएगा। आपको यहां पे टोटल 22 प्लस 1 यानी कि 23 हड्डी आपको देखने के लिए मिलेगी। ये 22 प्लस 1 क्यों कहा है उसकी हम बातें करेंगे। ईयर ऑसिकल्स के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी 3 प्लस 3 यानी कि 6 हड्डियां। इन सब के बारे में भी हम क्या बातें करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम यहाँ पे जो स्कल के अंदर आपको हड्डियां देखने के लिए मिल रही है उसकी हम बातें यहाँ पे करेंगे। तो चलो देखो, हमने यहाँ पे लिखा स्कल। अब जो आपका स्कल है ये आपका डिवाइड हो जाता है बेसिकली 3 पार्ट्स के अंदर। अब ये 3 पार्ट्स आपके कौन कौन से आ जाएंगे उनकी हम बातें कर लेते हैं। सबसे पहले आएगा क्रेनम, ठीक है, क्रेनम, इसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोल देते हैं, ब्रेन बॉक्स भी हम इसको क्या है बोल देते हैं। दूसरे नंबर पे आएगी आपकी फेशियल बोन, फेशियल बोन, ठीक है, और तीसरे नंबर पे आएगा हैवॉइड, हैवॉइड बोन, ठीक है। ये सभी हड्डियां आपकी आ जाएगी। क्रेनम के अंदर अगर हम बातें करें तो आप यहां पे देख पाओगे कि सर हमें टोटल हड्डियां कितनी देखने के लिए मिलती है, तो आपको यहां पे टोटल 8 हड्डियां देखने के लिए मिलती है। फेशियल की अगर मैं बातें करूं तो आपको यहां पे टोटल 14 यानी कि 14 हड्डियां आपको देखने के लिए मिलती है। हैवॉइड की अगर हम बातें करें तो यहां पे बेसिकली आपको एक हड्डी देखने के लिए मिलेगी। अब बात यह है कि सर क्रेनम के अंदर कौन कौन सी हड्डियां आपकी हो जाती है, तो आप इन चीजों को देखने का काम करोगे, ठीक है, कि सर ये 8 हड्डी हमारी कौन कौन सी है उनकी हम यहां पे बातें कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले आपको यहां पे हड्डी मिलेगी, ठीक है, ये वाली एक हड्डी आपको यहां पे आगे देखने के लिए मिलेगी, ये होगी आपकी फ्रंटल, ठीक है। ये कौन सी हड्डी होगी, फ्रंटल बोन आपको क्या देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद आप फ्रंटल की बातें कर रहे हैं, फ्रंटल के बाद आ जाएगी आपकी कौन सी, पैराइटल। यहां पे आपको 2 हड्डी देखने के लिए मिलेगी, क्या कहलाएगी, पैराइटल। इसी के बाद 2 हड्डी आपको यहां पे देखने के लिए मिलेगी, ये कहलाएगी आपकी टेम्पोरल, ठीक है, ये कहलाएगी आपकी टेम्पोरल। इसके बाद एक हड्डी आपको यहां पे मिलेगी ऑक्सीपिटल, यहां पे मिलेगी आपको एक हड्डी देखने के लिए जिसका नाम क्या है ऑक्सीपिटल, ठीक है। एक हड्डी यहां पे ऊपर से ऐसे उतरते हुए इस नाक के अंदर ऐसे यहां पे देखने के लिए मिलेगी, ये कहलाएगी आपकी स्फेनॉइड। ये एक हड्डी आपको मिलेगी यहां पे स्फेनॉइड। और एक हड्डी आंखों के अंदर से झांकते हुए जब आप यहां पे देखोगे तो आपको एक हड्डी देखने के लिए मिलेगी, ये होगी आपकी एथमोइड। क्लियर है, ये सभी हड्डियां आपको कहां पे देखने के लिए मिल रही है, हमारे यानी कि क्रेनम के अंदर, ठीक है।
क्रेनम के अंदर क्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो इन सभी हड्डियों के नाम हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो देखो कौन कौन सी हड्डियां हमारी हो गई। हमने कहा कि पहली बोन कौन सी थी आपकी, तो आपने कहा सर फ्रंटल, फ्रंटल ठीक है। दूसरी मैंने बताई पैराइटल, पैराइटल। तीसरी मैंने बताई आपको टेम्पोरल, टेम्पोरल। फोर्थ मैंने आपको बताई ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। फिफ्थ मैंने बताई आपको स्फीनॉइड, स्फीनॉइड। और सिक्स्थ मैंने बताई आपको एथमोइड, एथमोइड ठीक है। ये सभी हड्डियां। अब सवाल ये कि सर इनका संख्या कितनी होगी। तो देखो फ्रंटल की अगर मैं यहां पे बातें करूं तो आपको ये देखने के लिए मिलेगी एक हड्डी ठीक है। पैराइटल की बातें करें तो ये मिलेगी आपको दो हड्डियां। टेम्पोरल की बातें करें कितनी हड्डियां मिलेगी, दो हड्डियां। ऑक्सीपिटल की बातें करें तो कितनी हड्डी मिलेगी, एक हड्डी ठीक है। फिर स्फीनोइड की बातें करें तो कितनी हड्डियां मिलेगी, एक हड्डी। एथमोइड की बातें करें तो कितनी हड्डियां मिलेगी, सिर्फ एक हड्डी। क्लियर है। इनके अंदर जो सवाल आप लोगों से यहाँ पे पूछा जा सकता है, तो सवाल हमारा इस तरीके से रहेगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है कि क्रेनम के अंदर कितनी बोन आपको पेयर्ड मिलती है, यानी कि पेयर्ड बोन की संख्या बताइए, या पेयर्ड बोन कौन कौन सी होगी वो बताइए। तो ये होगी आपकी दो पेयर्ड बोन ठीक है, पेयर्ड ओके। एक होगा आपका पैराइटल, एक होगा आपका टेम्पोरल। ये वो हड्डियां हैं जो आपकी पेयर्ड में देखने के लिए क्या आपको मिलेगी। इसके बाद हम बातें करते हैं किसकी, फेशियल की, कि सर फेशियल के अंदर आपको कौन कौन सी हड्डियां क्या देखने के लिए मिल जाएगी। चलो एक बार हम डायग्राम के अंदर भी इसको क्या है देख लेते हैं कि सर कौन कौन सी हड्डियां हमारी दे रखी है। चलो वो एक बार हम नजर डाल लेते हैं ठीक है। तो देखो एक तो ये होगी आपकी फ्रंटल, ठीक है। एक तो ये होगी हमारी यहाँ पे फ्रंटल, ठीक है, फ्रंटल ओके है, हमने देखी। फ्रंटल के बाद हमारी कौन सी थी, फ्रंटल के बाद आ रही थी हमारी पैराइटल। तो देखो ये होगी आपकी पैराइटल, ठीक है, ये होगी आपकी पैराइटल, पैराइटल हमने देखी। पैराइटल के बाद कौन सी थी आपकी टेम्पोरल, ये होगी आपकी टेम्पोरल, ये लो जी, ये होगी हमारी टेम्पोरल। टेम्पोरल के बाद कौन सी आई थी आपकी ऑक्सीपिटल, सॉरी ऑक्सीपिटल, तो ये होगी आपकी ऑक्सीपिटल, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीपिटल के बाद मैंने बताया कि आपकी कौन सी थी, स्फेनॉइड, जो मैंने कहा यहाँ पे नाक के अंदर से आपको क्या देखने के लिए मिलती है, बनाने का काम करती है, वो कौन सी होगी आपकी, वो होगी आपकी स्फेनॉइड, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, ये होगी हमारी स्फेनॉइड बोन, ठीक है। ये हमें देखने के लिए मिलती है, कौन सी होगी आपकी स्फेनॉइड बोन, आपको क्या देखने के लिए मिलती है। इसके बाद मैंने कहा कि जब आप आंखों से अंदर झांकने का काम करोगे तो आपको एक और बोन देखने के लिए मिलेगी जिसको कहते हैं आप एथमोइड, ठीक है, जिसको आप कहते हो एथमोइड। ये रही जी आपकी एथमोइड बोन हमें क्या है देखने के लिए मिलेगी। तो ये सभी वो बोन है जो हमें कहां पे देखने के लिए मिलती है। आपने कहा कि सर ये वो सभी बोन है जो हमें क्रेनम के अंदर देखने के लिए मिलती है, ठीक है जी। ये सभी हमने क्या देखने का काम यहाँ पे किया। इसके बाद हम यहाँ पे बातें करते हैं किसकी, आगे चलते हैं हम यहाँ पे फेशियल बोन के बारे में। अब फेशियल बोन कौन कौन सी होगी आपकी, उनके बारे में हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा जब भी आप फेशियल बोन की बातें करो तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि सर कौन कौन सी बोन है हमारी। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा ये वाली बोन, ठीक है। ये कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी ये वाला भाग थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है, बहुत सबका नॉर्मल मिलेगा लेकिन कुछ लोगों का ऐसा है उभरा हुआ मिल जाएगा। तो ये कौन सी हड्डी होगी आपकी जो उभरी हुई मिलेगी, ये होगी आपकी लेक्राइमल बोन, ये वाली, ठीक है, लेक्राइमल बोन, ठीक है, ये आपको देखने के लिए मिलेगी लेक्राइमल। इसे थोड़ा सा आप जब नीचे आओगे, यहाँ पे कहते हैं ना कई लोगों की ये गलूरे ऐसे बिल्कुल लटकने को हो रखे होते हैं, या फिर आप जब हंसते हो तब बिल्कुल ये ऊपर चढ़ जाते हैं। तो कौन सा, देखो इस हड्डी के नीचे आओगे तो ये होगा आपका जाइगोमैटिक, ठीक है, यहाँ पे आप फील भी कर पाओगे, ये होगा आपका जाइगोमैटिक।
क्लियर है? ये जाइगोमेटिक देखने के लिए मिलेगा। यहां से लेक्राइमल, जाइगोमेटिक, इससे ऊपर चले जाओ यहां पे, ये एक प्लेट इस तरफ से आती है, एक प्लेट इस तरफ से आने का काम करती है, यानी कि दो हड्डियां होगी। दोनों हड्डियां क्या करेगी, यहां पे इस नाक की हड्डी को क्या बनाने का काम ये करेगी। क्लियर है? इसको हम क्या कहेंगे, नेजल बोन। क्या कहेंगे, नेजल बोन। अब इसके बाद जो एक अंदर है इसके, ठीक है, अंदर आपको एक और लेयर देखने के लिए मिलेगी, ठीक है, इसको कहते हैं हम यहां पे इंफीरियर कॉनकेव। क्या कहलाती है, इंफीरियर कॉनकेव। एक हड्डी आपको यहां पे अंदर देखने के लिए मिलेगी, इंफीरियर कॉनकेव। क्लियर है? अब इसको अगर मैं पूरी हटा दूं, ये नाक यहां से पूरी हटा दूं, तो इसके नीचे आपको एक और ट्रायंगुलर शेप के अंदर एक हड्डी मिलेगी, वोमर। ठीक है, एक हड्डी मिलेगी, इसको क्या कहते हैं, वोमर। ये आपको देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद ये जो ऊपर का हिस्सा है, ये जो ऊपर का हिस्सा जिसमें पूरा आपका जबड़ा फंसा हुआ है, इसको कहते हैं मैक्सिला। अब एक और हड्डी होती है आपकी यहां पे नीचे, जो नीचे का जबड़ा जिसके अंदर क्या है, फंसा हुआ है। इस नीचे के जो आपके दांत जो फंसे हो, जबड़ा जो फंसा हुआ है, ये कहलाती है आपकी मैंडिबल। क्लियर है? और इसके बाद जो अंदर तालू का जो हिस्सा है, इसको कहते हैं पेराइटल। ठीक है, ये आपको बोन देखने के लिए क्या है, मिलेगी। ये सभी वो हड्डियां हैं जो हमें फेशियल बोन के अंदर क्या देखने के लिए मिलती हैं। तो चलिए इनको भी एक बार हम विस्तार पूर्वक देखने का काम कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने बताया लेक्राइमल। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया लेक्राइमल, लेक्राइमल। ठीक है, दूसरा मैंने बताया जाइगोमैटिक, जाइगोमैटिक। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया नेजल, नेजल। इसके बाद आ जाएगा आपका इंफीरियर कॉनकेव, इंफीरियर कॉनकेव। ठीक है, इंफीरियर कॉनकेव। इसके बाद आपकी इंफीरियर कॉनकेव के बाद में आ जाती है वोमर, वोमर। वोमर के बाद आपकी आ जाती है यहां पे मैंडिबल, मैंडिबल के बाद यहां पे आपको देखने के लिए मिलेगी मैक्सिला, मैक्सिला। मैक्सिला के बाद आपको देखने के लिए मिलेगी पैराइटल, सॉरी पैलेटाइन, पैलेटाइन। ओके, ये सभी हड्डियां आपको देखने के लिए मिलेगी। इनके अंदर अगर बातें की जाए कि सर कौन सी हड्डियां कितनी मिलेगी, लेक्राइमल आपको दो देखने के लिए मिलेगी, जाइगोमैटिक आपको दो देखने के लिए मिलेगी, नेजल आपको दो देखने के लिए मिलेगी, इंफीरियर कॉनकेव आपको दो देखने के लिए मिलेगी, वोमर आपको मिलेगी सिंगल, मैंडिबल भी मिलेगी आपको सिंगल, मैक्सिला मिलेगी आपको दो, और पैलेटाइन भी मिलेगी आपको दो। क्लियर है? अब यहां पे जो सवाल आप लोगों से किया जाता है, वो पूछा जाता है कि यहां पे सिंगल या फिर अनपेयर्ड बोन कितनी मिलेगी। तो ये मिलेगी जी आपको दो अनपेयर्ड बोन, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड। ओके है, ये दो आपको अनपेयर्ड बोन देखने के लिए मिलेगी। ये सवाल यहाँ पे क्या है बनता है, और इसको आप बहुत अच्छे तरीके से क्या है याद रख सकते हो कि हमारा इस प्रकार से रहेगा। चलो, अब बात करते हैं हम किसकी, हैवॉइड बोन की। हैवॉइड बोन आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि कहां पे देखने के लिए मिलेगी, नेक के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। ये ऐसा एक यू शेप की हड्डी होती है, और इस यू शेप की हड्डी के अंदर जो आपकी टंग है वो फंसी हुई है। मान के चलते हैं ये वो यू शेप की हड्डी है, और इसके अंदर आपकी टंग फंसी हुई है। अब जो टंग है इस हड्डी से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती, यानी कि ये जो आपकी हड्डी है इस टंग को छोड़ती नहीं है। अब क्या कर सकती है, देखो, आपकी जो टंग है ये ऊपर हो सकती है, नीचे हो सकती है, दाएं हो सकती है, बाएं हो सकती है, लेकिन निकल के कभी भी नीचे नहीं गिर सकती। तो ये किसकी पावर है, आपकी इस हड्डी की, और इस हड्डी का नाम क्या है, हैवॉइड बोन। कैसी होगी ये आपको यू शेप के अंदर देखने के लिए मिलती है, यू शेप, यू शेप। ओके, यू शेप के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है, और हड्डियों की संख्या कितनी, सिर्फ और सिर्फ एक, एक हड्डी आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। ओके, क्या आपको बातें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो हमने यहां पे देखा स्कल का पोर्शन, स्कल के पोर्शन के अंदर कौन कौन सी हड्डियां थी। अभी हम बातें कर लेते किसकी, यहां पे ईयर ऑसिकल्स की। ईयर ऑसिकल्स के अंदर कौन कौन सी हड्डियां आ जाएगी, उनकी हम बातें यहां पे कर लेते हैं। तो देखिएगा, हमने यहां पे लिखा ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स।
ईयर ऑसिकल्स क्या था आपका 3 + 3 यानी कि 6, 6 हड्डी आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही थी, ठीक है। और आप इन 6 हड्डियों को जान सकते हो किसके द्वारा, मिस के द्वारा, ठीक है। मिस तो चाहिए ना सभी को, ठीक है, मिस, ओके है। तो आप उस मिस से आपको इसको क्या है याद रख सकते हो, क्लियर है। अब यहां पे 3 हड्डियां बनती है, सबसे पहले मेलियस, मेलियस, दूसरी कौन सी है आपकी इनकस, दूसरी है जी आपकी इनकस, और थर्ड और लास्ट स्टेपिस, स्टेपिस, ठीक है। आप इनकी शेप भी याद क्या है रख सकते हो। अगर मैं यहां पे मेलियस की बात करूं तो ये मिलेगी आपको हैमर शेप के अंदर, हैमर शेप, ठीक है। हैमर समझते हो ना, हथौड़ा, हथौड़े के आकार की आपको देखने के लिए मिलेगी। तीनों कहां पे मिल रही है, ईयर के अंदर, कान के अंदर आपको देखने के लिए यहां पे ये मिल रही है, ठीक है। दूसरा है आपका इनकस, इनकस आपको कैसी मिलेगी, एनविल शेप के अंदर मिलेगी, एनविल शेप। आपने कहा सर एनुअल क्या होता है, तो देखो आप कभी शू सिलवाने के लिए गए होगे मोची के पास में, तो उसके पास इस तरीके से एक एनुअल होता है, उसके ऊपर जूता रखता है और वो फिर उसको सीलने वगैरह का क्या काम करता है, तो उसको कहते हैं हम एनुअल, ठीक है। तीसरी है स्ट्रैप्स, स्ट्रैप्स, ठीक है, शेप, ये कौन सी होगी, तो देखो कभी अगर आप घोड़े पे चढ़े हो या फिर कोई राजकुमार को आपको घोड़े पे चढ़ता हुआ देखा होगा, तो इस तरीके से लगी होती है वहां पे, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से लगी होती है, ठीक है। तो इसको कहते हैं आप स्टेप्स, ठीक है। तो इसके अंदर पांव फंस जाता है और वो घोड़े के ऊपर क्या है चढ़ जाता है, तो इस आकार की आपको देखने के लिए मिलती है क्या यहाँ पे स्टेपिस। स्टेपिस को आप कह सकते हो ये क्या होगी, द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ बॉडी, यानी कि हमारे शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वो कौन सी होती है, वो स्टैपिस होती है, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हमने देखा किसके बारे में, स्कल के बारे में, यानी कि हेड रीजन के अंदर हमने स्कल को यहां पे क्या है देखने का काम किया। आगे की जो क्लासेस है वो हम इससे आगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर क्या करवाने का काम करेंगे। आज की क्लास यहीं तक रहेगी, इतना ही इसके अंदर हमें देखने के लिए मिलेगा, ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।